मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बेटा नहीं है बेटे की चाह रखना, या बेटी नहीं है बेटी की चाह रखना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटे की चाह रखने के लिए औरत को दोष दिया जाए या औरत ही बदल लिया जाए, बुराई इस बात में है। आइए सुनते हैं फरीदा की ये कहानी। मेरा नाम फरीदा है। मैं एक आम घर परिवार की बच्ची थी। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया जो बहुत ही अमीर थे, और गौरतलब बात ये थी कि उनका वो इकलौता बेटा था। इसलिए ज़्यादा जांच पड़ताल किए बगैर मेरी शादी कर दी गई, और मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही मुझे खुदा ने पहली बेटी दी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्हें शादी के 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुए थे। लेकिन मेरी सास और मेरे शौहर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर नहीं की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि किस्मत ने मेरे लिए क्या लिख के रखा था, क्योंकि मेरे घर में एक एक करके 3 बेटियां ही पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना सही होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब गुल कहते थे। एक वो ही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि खुदा ने तो आपको घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं। वो ही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई, और बदले में मेरे शौहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिरी 2 बेटियां जब पैदा हुई थी तब मेरे शौहर जफर और मेरी सास ने बहुत गुस्सा किया। मुझे भी 2 बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड भी खराब था। अब तो जफर अपनी बेटियों से प्यार तक नहीं करते थे। मेरी सास भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देती थी। उनसे ऐसे खार खाती थी जैसे वो उनको हाथ लगाएंगी तो उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती थी। इस घर में मेरी बेटियों के पास हर एक चीज़ मौजूद थी। वे अच्छे स्कूलों में जाती थी और अच्छा खाती पीती थी, पर कोई उन्हें प्यार नहीं करता था। इसीलिए मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी। अब मैं भी खुदा से 3 बेटियों के बाद एक बेटा देने की दुआ करने लगी। कितना वजीफ़ा पढ़ा, कई मिन्नतें मांगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि खुदा मेरे झोले में भी एक बेटा दे दे। लेकिन तीसरी बेटी के 2 साल बीत जाने के बाद भी मैं पेट से नहीं हूँ। 3 बेटियों की माँ, और अब पेट से नहीं होने के कारण मुझे और भी बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत फिक्रमंद रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तब उसे जो भी मिलता है उसे अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर गुल को अपने दिल की बात कह दिया करती थी कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस ये समझ लीजिए कि मैंने गुल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन गुल ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक अच्छा इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था। इस घर और परिवार का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहाँ नौकर के रूप में काम करते थे। मैंने दिन रात वजीफा पढ़ा, कितने तावीज़ घूल कर पी गई, और फिर आखिर खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मैं चौथी बार पेट से हुई। मैं बहुत खुश थी। मैं खुश थी क्योंकि मेरी दुआएं कबूल हो गई थी। खुदा ने मुझे फिर से एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। जब भी मैं पेट से होती तब में जफर और मेरी सास पूरे 9 महीने तक आराम से पेश आते थे। उन्हें यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऊपर वाला हमें एक बेटा दे देगा। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और पहले मेरी तबीयत के बारे में पूछा, और फिर मुझसे बोली, देखो अगर इस बार भी तुम्हें बेटा नहीं हुआ ना, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी तुम्हें हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे आप मेरे साथ? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरा है ही कोई। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, भाई बहन भी कोई नहीं। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा, ये हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो तुम्हें
इस बार बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटी और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। लेकिन तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैंने तुम्हें 4 मौके दिए। अगर 4 मौकों के बाद भी तुम हमारे खानदान का वारिस नहीं दे पाई हो तो ये तुम्हारी गलती है। मेरे सास के मन में जो चल रहा था उन्होंने मुझे सुना डाला। यहाँ तक ये भी कह डाला कि अगर बेटा नहीं हुआ तो अपने 4 बेटियों को लेकर तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं परेशान हो गई थी। वो इस तरह कैसे जालिम हो सकती हैं? अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं थी, लेकिन इतना जुल्म ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? गुल को मैंने कुछ देर पहले कुछ बनाने को कहा था, वही देने शायद वो मेरे कमरे में आ रहा था। तब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया। वो कमरे में आया तब इस तरह रो रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। गुल मेरे लिए शरबत बना लाया था, उसको टेबल पर रखा और हाथ बांध के मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ कर दिए और बोला, मेम साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये बहुत ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे। इनका खानदान एक बद्दुआ है कि कई कई सालों तक इनके घर में बेटा नहीं होता। बड़े साहब भी बड़ी मेम साहब को शादी के 10 साल बाद ही हुए। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल बाद भी जब माँ नहीं बन पाई थी तब उन्हें क्या महसूस हुआ होगा, वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्यों वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? मगर मैंने तो इस घर को औलाद दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। गुल बोला, मेम साहब, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना उपाय है, हमारे बड़े और बुजुर्गों का भरोसा है इस इलाज पे, और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। सिर्फ रात को सोते समय कबूतर का एक कच्चा अंडा आपको खाना है। कबूतर का अंडा मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और मैं शर्त लगाता हूँ आपको बेटा ही होगा। मैंने गुल से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे बेटा कैसे पैदा हो सकता है? गुल ने कहा, मेम साहब, जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ ये भी करके देख लीजिए। अगर बेटा पैदा ना हुआ तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। अमीर लोगों का ये बहुत बड़ी नासमझी है कि जब वे बहुत परेशान होते हैं तो अनपढ़ और नासमझ लोगों की सलाह भी ले लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो सलाह वे दे रहे हैं वे उनके किसी काम की है भी या नहीं। मरता क्या नहीं करता, मैंने भी गुल की बात मान ली। मैंने उसे कहा कि मैं रोज़ रात को कबूतर का कच्चा अंडा पीकर सो जाऊंगी। गुल ने कहा, मैं ये काम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर लूँगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको ज़रूर बेटा ही होगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगे राज, और मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। कई सालों के बाद इस हवेली को कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसा कि गुल ने कहा था वैसा मैंने हर रात एक कबूतर का कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसका स्वाद कैसा है ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। गुल मुझे दूध देने के बहाने अंडा लाकर देता। जफर को इस बात का पता नहीं था, लेकिन एक दिन उनके समझ में आ गई। जफर ने ये देखा और बोला, ये अंडा तुम्हारे लिए आया है? तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी माँ ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। मेरे शौहर जफर हंसने लगे और बोले, और साथ में ये भी दुआ किया करो कि तुम्हें बेटा ही हो, नहीं तो खाना पीना तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता था कि मेरे शौहर मेरा साथ नहीं देते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकते हैं। अगर मुझे उनका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता। लेकिन अब सच तो ये था कि मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे हमसफर नहीं समझा था। उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। उसे मुझसे बेटा चाहिए था। मैंने एक नज़र जफर को देखा और दुआ की कि
इस बार मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको इसके हवाले करके मैं कह सकूं कि जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, और हम मियाँ बीवी तो बस नाम के हैं। उस दिन का मुझे इंतज़ार था। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि इन 5 सालों में मेरे अंदर बहुत नफ़रत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहते हैं औरत की इज्जत मर्द से होती है। अगर वो बेटी की माँ बनती है तो उसे बहुत इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने इस हवेली में कुछ बहुत ही अजीब होते हुए सुना कि जफर गुस्से से चिल्ला रहे थे कि गुल कहाँ है। पता चला कि वो घर पर नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गया, गायब हो गया था। वो आज तक कभी ऐसे नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे थे। मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ भाग गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर गुल गया कहाँ है, लेकिन वह रात से पहले ही आ गया था। उसको जफर ने बहुत डांटा, मगर उसने घर के सारे काम वक्त रहते पूरे कर लिए। रात को जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि मैं बस किसी से मिलने चला गया था, लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जैसा कि गुल हर रात कच्चा अंडा पिलाया करता था और साथ ही में कुछ वजीफा भी पढ़ रही थी। इधर मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कहती थी कि हाँ फिर से पेट से है, बस दुआ करो कि बेटा हो जाए, नहीं तो इसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। मैंने इस औरत को बहुत सहा है। एक दिन मैंने जफर से पूछा कि अगर इस बार भी हमें बेटी हुई तो क्या तुम सच में मुझे घर से निकाल दोगे? उन्होंने 2 पल के लिए मेरी ओर देखा और इस दुनिया की सबसे जालिम बात कह डाली। वो बोले, इस घर में मेरी माँ का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी कि तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो यकीनन तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। जफर ने इस बात को बड़े साफ लफ्जों से कह दिया था, जबकि इस बात ने मेरे दिल के अंदर तूफान मचा दिया था। लेकिन मैंने और कुछ नहीं कहा और बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी है, आपकी हवेली है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। रात का वक्त था। ये वही समय था जब गुल मेरे लिए अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज उसने आने में देर कर दी थी। मुझे नींद आ रही थी। मैं जल्दी से खाना खाकर सोना चाहती थी। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी देखती, लेकिन वक्त है कि बीत ही नहीं रहा था और गुल भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो जफर ने मुझसे पूछा, इस समय कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ। मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है, जाओ। वो एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने किचन की खिड़की से एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं हैरान हो गई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और गुल के हाथ में एक अंडा था जिस पर वह कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर उस अंडे को ट्रे में रखा और उसे लेकर बाहर आने लगा। तभी उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे चौंका जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा, मेम साहब आपके कमरे में ही आ रहा था, ये लीजिए, इसको खा लीजिए। मैंने उसका लिहाज रखते हुए बोला, तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो, या ये सब करने के लिए किसी और ने कहा है? कि तुम्हें ऐसा करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा। वो जानबूझकर मुझ पे कुछ ऐसा करवाती है जिससे बेटी पैदा होती है ताकि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके और उसके दोस्त की बेटी के साथ उसके बेटे की दूसरी शादी कर सके। तुम तो परिवार के पुराने नौकर हो, तुम तो ज़रूर इन लोगों से मिले हुए हो। न जाने इस हवेली में कितनी लड़कियां आती और
जाती होंगी। मैं भी इस घर की औरत हूँ जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे उसे क्या फर्क पड़ता है। तो एक नौकर मेरे लिए इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। मैं पागल थी तुम्हारे बातों में आके। मेरे दिल की भड़ास मैं निकालते जा रही थी और वो बार बार ना में सर हिला रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे पे हाथ मारा तो अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर सुनकर जफर भी अंदर आ गए। मैं उनसे कहने लगी कि इस आदमी को इस घर से निकाल दो कि अचानक ही मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया और मैं लड़खड़ा गई। जफर ने दौड़कर मुझे संभाल लिया और मुझे अस्पताल ले गया। जब डिलीवरी हुई तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बार भी मुझे बेटी ही हुई थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गई। तब अचानक एक औरत वहां आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर उसकी जगह पर अपना बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं गुल की बीबी हूँ और जब आप पेट से हुई थी उसी दिन मैं भी पेट से थी। मेरे भी 3 बच्चे हैं, सब के सब बेटे हैं। इस बार मैं बेटी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन खुदा ने मुझे फिर से एक बेटा ही दिया। लेकिन मुझे गुल ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें इस बेटे को बड़ी मेम साहब को देना होगा। उसने पूरी प्लानिंग बनाई थी, वो सब कुछ जानता है। मैं सब कुछ पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसीलिए ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका बेटा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। मैंने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसके आगे हाथ जोड़े तो उसने मेरे हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और बोली, आप हाथ मत छोड़िए। मैं एहसान तले रो रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझे अपना बेटा देने की हिम्मत है, लेकिन मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर ले जाओगी, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों की तरह इसकी देखभाल करूंगी। वो मेरी बेटी को उठा के उसी दरवाजे से निकल गई जहाँ से वो आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात की और डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते। अगर आपकी ज़िंदगी इस तरह से बचती है तो मैं अपनी ज़बान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं रोज़ इस तरह के लोगों को देखती हूँ। जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुल ने अपना काम कर दिया। वो सच में एक वफादार नौकर था। मेरे शौहर और सास को जब पता चला कि मुझे एक बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसा कि मेरी सास ने कहा था, मुझे एक रानी की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। जफर अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था और मेरी बच्चियों को भी बहुत लाड प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं घर आ गई। मैंने गुल को कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया था। उसने कहा, मालकिन कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। उस अंडे का इस बात से कोई संबंध नहीं था, बस मैंने सोच लिया था मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। मगर ये बात मैं आपसे पहले करता तो ना जाने आप क्या सोचते। साथ में मुझे ये भी उम्मीद थी कि खुदा आपको बेटा देगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको बेटी हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन भेज दिया। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में हिफाजत से है और जब 3 बेटों के बाद हमें बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो तो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप चिंता ना करें, आपसे मिलवाने के लिए उसे लेकर आता रहूँगा। मेरी सास और शौहर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की अब रानी तो थी, लेकिन मेरी सोच बदल गई थी। मैं उनको अब अपने जूते की नोक पर रखती थी, उनकी हर बात का जवाब दे देती थी और वो भी चुपचाप सुन लेते। फिर
किस्मत ने करवट बदली और एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे शौहर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने शौहर के जाने का बहुत दुख हुआ। मैं कई महीनों तक उनके गम में डूबी रही। अब उस हवेली की मालकिन मैं थी। ये सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने गुल और उसके बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने के लिए उनको भी इसी घर में रहने के लिए कह दिया। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी ज़मीन बेच दी और मैंने उन पैसों से कारोबार शुरू कर दिया। गुल ने सारा कारोबार संभाला और उसकी बीवी ने पूरी हवेली का काम संभाला। वक्त के साथ सभी बच्चे जवान हो गए तो मैंने अपने बेटे की शादी गुल की बेटी से कर दी। इस तरह मुझे मेरी चौथी बेटी भी वापस मिल गई। गुल ने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया था। सिर्फ मुझे मदद करके ही नहीं बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी हमारी बहुत मदद की। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते दो लाइन कह देती हूँ। ना शाखों ने जगह दी ना हवाओं ने बख्शा, वो पत्ता आवारा ना बनता तो क्या करता। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।